हेलो, दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस लेवल। हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। जो भी सीखने को मिलेगा आपको मैथ से रिलेटेड, उसका आपको कुछ भी चार्ज पे नहीं करना है। आप डाउट भी अपने पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कुछ भी आपको पे नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग की क्लासेस कब कब होंगी। मंडे टू फ्राइडे हम लोग की क्लासेस होती हैं। आपको 2 क्लासेस डेली अवेलेबल होंगी हम लोगों की, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। एंड सैटरडे एंड संडे हम लोग का डाउट सॉल्विंग डे होता है। आप लोग जो भी मैं मंडे से फ्राइडे आप लोगों को पढ़ाऊँगी, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स मुझसे पूछने हैं, कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे सैटरडे संडे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे ही दे दिया जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पहले होती है पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसके लिए मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हम लोग ने मान लिया थीटा, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं ABC से। ओके, तो हम लोग का जो 90 जो एंगल होता है, इसके सामने का जो होता है वो होता है आपका कर्ण। जो थीटा हम लोग ने ये माना है, इस थीटा है 30 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। मैंने थीटा सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बोला है। इसके सामने का जो ये होता है लंब, और जो आपका लेफ्ट बचा ये होता है आपका आधार। ओके, 90 के सामने आपका ये कर्ण होगा, थीटा के सामने आपका लंब होगा, और जो बचा है ये बेस, ये आपका आधार होगा। एक ट्रायंगल मैं और लेती हूँ एज इट इज़। ये मैं 90 मानती हूँ, ABC से मैंने इसको डिनोट करा है, और अब यहाँ पे मैं थीटा ले रही हूँ। इस एंगल में मैंने यहाँ थीटा लिया था इस ट्रायंगल में, और यहाँ इस ट्रायंगल में मैं यहाँ थीटा ले रही हूँ। तो जब अब यहाँ थीटा होगा तो ऑलवेज 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। थीटा के सामने, ये थीटा आपका 0 डिग्री, 45, 90, 60, 30 कुछ भी हो सकता है। थीटा के सामने आपका हो जाएगा लंब, और ये जो आपका बचा ये हो जाएगा आपका आधार। कहने का मतलब ये है, हमेशा यही नहीं मानिएगा कि ये जो लेटी हुई लाइन है ये आपकी आधार है। नहीं, हमेशा एंगल के सामने लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। इस दोनों ट्रायंगल से निकल के जो फॉर्मूला आता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो एज इट इज़ AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखिए। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, अब साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये मैंने इसके नीचे इसलिए लिखा है कि ये इसके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। मतलब अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक चार्ट। ये हो गया आपका थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये वो होती है आपकी 1/2। कॉस थीटा की जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। पहले इन तीनों की देखिए, फिर मैं आपको इन तीनों की बताती हूँ आगे। साइन 45 की 1/√2 एज इट इज़ सेम वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी 1। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 के बराबर होती है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कॉस
60 के बराबर होती है और tan 60 की वैल्यू होती है √3। sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। sin 0 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और tan 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप कह सकते हैं इससे sin 30 इज इक्वल टू cos 60। sin 60 इज इक्वल टू cos 30। ओके, कह सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जो sin 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है और जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है। और जो cos 45 और sin 45 की वैल्यू होती है वो बराबर होती है। इस तरीके से याद करिए। आगे देखिए, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि sin का अपोजिट होता है cosec, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो cos 30 की हो जाएगी 2। sin 45 की 1/√2 है तो cos 45 की हो जाएगी √2। sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो cos 60 की हो जाएगी 2/√3। sin 90 की वैल्यू 1 है तो ऑलवेज 1 ही रहेगी। sin 0 की वैल्यू 0 तो इसकी हो जाएगी इन्फिनिटी। अब cosec का उल्टा sec, cos 30 की वैल्यू तो इसकी हो जाएगी 2/√3। cos 45 की वैल्यू तो इसकी हो जाएगी √2। cos 60 की वैल्यू 1/2 तो इसकी हो जाएगी 2। cos 90 की वैल्यू 0 तो इन्फिनिटी और 1 तो 1। इसी तरह cot 10 का अपोजिट 1/√3, तो यहाँ आप लिख दीजिए √3, 1 तो 1, √3 तो 1/√3, इन्फिनिटी तो इसकी हो जाएगी 0 और इसकी 0 है तो इसकी हो जाएगी इन्फिनिटी। ओके, ये टेबल आप लोगों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये आप लोगों को समझना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आप एक दो बार, जैसे अगर आपको नहीं वैल्यू याद है, आप थोड़ी देर इसमें वैल्यू देखो बार बार, आपको अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद करनी है। बाकी 3 जो होती हैं वो इसके अपोजिट ही होती हैं, तो सिर्फ आपको 3 ही याद करनी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब जो मैंने आपको अभी टेबल बताई है उस पर रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप। सपोज ये लिखा है आपका x sin 60 tan 30 इज इक्वल टू sec 60। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप के जो मैंने अभी आपको वैल्यूज़ बताई हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। x sin थीटा प्लस इंटू टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इसमें हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो x जैसा कि आपको पता है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 इक्वल टू, एंड sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो sec 60 की वैल्यू हो गई 2। ओके, अब देखिए ये √3 से ये √3 आप काट दोगे तो x/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4। ये सिंपल क्वेश्चन इस तरीके के आपके देखने को मिलेंगे जो वैल्यू पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, जो कि सेम आपको वैल्यू पे बेस्ड है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इसी तरीके का, जिसमें सिर्फ वैल्यू पे ही बेस है। 10x इज इक्वल टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। ओके, यहाँ भी सिर्फ आपको वैल्यू ही रखनी है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देख sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब आपको जो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व होगा। मतलब ब्रैकेट और डिवीज़न मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन पे सब्ट्रैक्शन। मतलब मल्टीप्लाई तो पहले हम लोग ये पोर्शन निकालेंगे, तो 1/√2 इंटू 1/√2 होता है 1/2 प्लस 1/2। तो हम लोग
1 + 1 = 2/2, मतलब वैल्यू आई 1। अब यहाँ 10x = 1 वैल्यू आई है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10x = 1045 लिख सकते हैं। यहाँ से 10 क्रॉस हो गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 45। ओके, चलिए ये तो हो गए आपके वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको वैल्यू पता है 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 0 की, तो आप डायरेक्ट साइन कॉस, टेन कॉसेक सेक थीटा कॉट, अगर आपका डायरेक्ट जो है कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको वैल्यू रखनी है तो ये आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो आपको बताने जा रही हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए फिर से मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसकी वैल्यू देखिए, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। 3 याद कर लीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएंगी। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी आधार बटे लंब। ठीक है, जो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो होता है लाल बटे कक्का। मतलब ये आपका साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट। साइन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे। ओके, क्या ये चीज़ आई समझ में आप लोगों को? अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए अब इस पे बिहाफ हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज़ 10a की वैल्यू आपको दे दी गई 3/4, और आपसे कहा जाए आप निकालिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए 10a मतलब ये हो गया हमारा एंगल, ये। ठीक है, अब देखिए 10a की वैल्यू 10 थीटा या 10a कुछ भी मान लीजिए, लंब बटे आधार। जब हम लोग का ये एंगल a दिया गया है, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्वेश्चन, ये हो गया 90, यहाँ आप ABCD नोट कर सकते हो। अब 10a, ये a आपका, ये a नहीं है, ये आपका एंगल है। ओके, ये जो a लिखा है ये आपका एंगल होगा। आप ये एंगल अपना कहीं भी मान सकते हो। सपोज़ मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए पहले तो हम लोग ये इसमें डिफाइन करें कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। 90 के सामने होता है आपका कर्ण, पता है आपको। एंगल के सामने होता है आपका लंब, और बचा क्या आपका आधार। अब इधर आइए, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं, लंब
बटे आधार। यहाँ मैंने रख दिया 3, यहाँ मैंने रख दिया 4। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें आपको लंब और आधार दिया गया, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो 9 + 16 25। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा =5। मतलब आपका जो कर्ण की वैल्यू है वो आ गई 5। ओके, अब आपको वैल्यू निकालनी, बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, मतलब 4/5। स्क्वायर लगाए तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम ले लीजिए 25, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/25। क्या ये आया आप लोगों को समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर, ये सिर्फ मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ 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 मुझसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। सपोज़ 10a की वैल्यू आपको दे दी गई है 3/4 और आपसे पूछा जाए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब देखिए इसमें एज इट इज छोटा सा है, ट्रायंगल बना लीजिए समझने के लिए, 90 डिग्री ABC। ओके, 10a आप यहाँ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट टाइम यहाँ माना था कि आप यहाँ मान लो। ये हो गया कर्ण, इसके सामने का ये हो गया लंब और ये हो गया आधार आपका। ओके, अब देखिए फिर से, अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलते हैं। लाल बटे का ये होता है हमारा 10, मतलब लंब अपॉन आधार, मतलब ये हो गया आपका लंब और ये हो गया, मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को समझा रही हूँ, वो इसीलिए कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको डायरेक्टली नहीं आता है समझ में, या जिनको जैसे बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा स्पीड में तो नहीं आएगा समझ में, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रही हूँ, बेसिक से आप लोगों को हर चीज़ बता रही हूँ। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी चीज़ का बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, हम लोग लंब की जगह क्या लंब रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अब एज इट इज़ फिर से फॉर्मूला लगाइए आप अपना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हो गया 25। लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर है ये, ठीक है, तो ये हटेगा तो यहाँ लगेगा रूट, और 25 किसका होता है 5 का, मतलब कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू लंब बटे साइन ए कॉस ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ओके, ये मल्टीप्लाई लगा दीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण 4/5, ये हो गया आपका 12/25, ये हो गया आपका आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये जो ए होता है ये आपका एंगल होता है, ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये मैं लिखने जा रही हूँ ये आप लोग अब अपने आप से करिएगा। 5 10a = 4, तो वैल्यू आपको निकालनी है 5 sin a -3 cos a। यह आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, +2 cos a।
इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। तो आज आपको मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस, 2 टाइप के बेसिक मेथड्स जो बताए हैं। एक आपको मैंने ये बताया है कि वैल्यूज़ अगर आपको डायरेक्ट पता हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक की वैल्यू अगर आपको पता हो और वैल्यू पे ही भी आप क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे। दूसरा आपको मैंने ये मेथड बताया है कि अगर एक की वैल्यू दी गई हो तो बाकी की पूछी गई हो तो आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, दोनों टाइप के मेथड्स, अगर उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इन्हीं दोनों मेथड से रिलेटेड, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे के मेथड हम लोग कल देखेंगे। आप लोगों को मेरी डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।